नमस्कार जौहर, मैं वंशिका और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज़ झारखंड। आर्या न्यूज़ झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आइए सीधे जुड़ते हैं हम लोग पंकज आर्या के साथ, जो इस वक्त झारखंड से हमें रिपोर्टिंग दे रहे हैं। एक बड़ा सवाल, क्या 5 परगना क्षेत्र के गोमियाडी, बामलाडी, हारिन और बुढ़ाडी पुल के बाद सारजमडी पुल टूटने वाला है? जवाब किसी के पास नहीं है, विभाग के पास भी इसका जवाब नहीं है। पर आज हम जवाब देंगे, आपको उस पुल पर ले जाएंगे जिसका अब तक उद्घाटन भी नहीं हुआ है। पर विभाग, इंजीनियर और ठेकेदार का खेल देखिए। क्षतिग्रस्त होने लगा है ये पुल, गार्डवाल भी धंस चुका है, टूट चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बुंडू के सारजमडी और अड़की के ईओरडी को जोड़ने वाले पुल का, जिसमें इन दिनों लीपापोती का खेल जोर शोर से चल रहा है। इन दृश्यों में आपने देखा कि बामलाडी का पुल और बूढ़ाडी का पुल किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था। बिल्कुल इसी नक्शे कदम पर अब सारजमडी का पुल है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार जोहार, मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ इस वक्त रिपोर्टिंग दे रहा हूँ कांची नदी से। जी हाँ, कांची नदी का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये बहुचर्चित 5 परगना की ऐसी नदी है जहाँ हमेशा चर्चा का केंद्र बना रहती है। कभी इस नदी पे कई पुलों के धंसने का मामला हो, कभी यहाँ पे अवैध बालू का उत्खनन, परिवहन और भंडारण का मामला हो, हमेशा कांची नदी चर्चा में रहता है। आज हम लोग इसी चर्चा के केंद्र बिंदु में ग्रामीणों की शिकायत पर यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए बुंडू प्रखंड के सारजमडी में पहुँचे हैं। और ये सारजमडी जो चुर्गी पंचायत है बुंडू के और अड़की क्षेत्र को वो जोड़ने वाली एकमात्र ये पुलिया है। और इस पुलिया से होकर खूंटी की ओर भी लोग गुजरेंगे, ऐसा बताया जा रहा है सरकार के द्वारा। और इस पुल से होकर हजारों लोग डेली गुजरते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन सभी जो होते हैं वो जनरली 2 पहिया और 4 पहिया से ज़्यादातर, 4 पहिया भी बहुत कम होता है, 2 पहिया साइकिल या पैदल लोग गुजरते हैं। कई वर्षों से ये पुलिया का निर्माण चल रहा है, लेकिन अब तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। अभी तक इसमें उद्घाटन भी नहीं हुआ है। कई लोगों का ये भी कहना था कि बीच में ठेकेदार यहाँ से भाग गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुल का निर्माण कार्य ही चल रहा है, लेकिन ये पुल एक तरफ निर्माण हो रहा है, दूसरी तरफ ये क्षतिग्रस्त भी होना शुरू हो गया है। तो निसंदेह अभी बरसात का भी मौसम नहीं है, अभी अब ठंडी मौसम के बाद जस्ट गर्मी आ रही है। और इस स्थिति में पुल की ये हालात हो तो आप समझ सकते हैं बरसात के सीजन में इसका हाल क्या होगा। इस वक्त मुंशी से भी मिलेंगे, उनसे भी बातें करेंगे और जानेंगे कि क्यों रिपेयरिंग कराया जा रहा है। ये नए पुल का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है, उसका शिलान्यास हुआ है। उस पुल का करोड़ों रुपया खर्च करके जब सरकार यहाँ पर पुल का निर्माण कर रही है तो उच्च स्तरीय पुल बनना चाहिए। जबकि साफ तौर पे विभाग जो है वो कहता है कि हम जो भी पुल बनाते हैं वो उच्च स्तरीय पुल होता है। बड़ा पुल आपको दिखाई भी देगा विजुअल में। ये कांची नदी है, कांची नदी पर ये पुल बन रहा है। आइए हम लोग ग्रामीण से जुड़ते हैं, उनसे बातें करते हैं। किस तरह से निर्माण चल रहा है? देखिए, तो अभी कंपनी की तरफ से रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है। हाँ। क्योंकि इससे पहले जो ठेकेदार थे वो कई बुंडू के हैं, टिंकू पांडे, जिनको पेटी में दिए थे या फिर देखरेख में उन्हीं की जिम्मेवारी बन रहा था। और उनके द्वारा इतना घटिया टाइप से काम किया गया जिसका नतीजा आप सामने देख सकते हैं। जो पिलर खड़ा किया गया है उसका छड़ पूरा साफ साफ नजर आ रहा है। और एक ही नहीं, कम से कम यहाँ 7 से 8 पिलर हैं, उसका हालत इसी प्रकार का है। कुछ ग्रामीणों का शिकायत मिला तो ऐसे पहले गांव के ही 3-4 मुंशी रहा करते थे। तो मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस बार मुझे लगा कि कम से कम जो भी अगर रिपेयरिंग हो रहा है तो उस काम को कम से कम बढ़िया से कराया जाए, इसलिए मैं देखरेख में अभी हूँ। लेकिन इससे पहले मेरा कुछ योगदान नहीं था। इस पुल का निर्माण कितने सालों से चल रहा है? ये पुल लगभग 19 में यहाँ के जो मतलब साइड इंचार्ज थे टिंकू पांडे करके, जो बुंडू निवासी हैं, वो काम कराया, उसके बाद भाग गए। लेकिन एक बरसात के बाद ग्रामीण ने मुझे बताया कि यहाँ का पिलर जो है धीरे धीरे धंसने के कगार पर। हम बोले भाई कैसे धंसेगा, इतना बढ़िया से बनाया है। ठेकेदार का जो आदमी है टिंकू पांडे, वो तो बोलता है बीच में टोकना चाहेंगे। हाँ। बना नहीं है अभी, उद्घाटन नहीं हुआ तो बना नहीं है। हाँ। पूरा फुल फ्लेज में आया नहीं है। हाँ, वो बना नहीं है। कैसे क्षतिग्रस्त हो रहा है, तो कैसे टूट रहा है? जाहिर सी बात है, बढ़िया से काम नहीं हुआ है। वो बस खाना पूर्ति किया है और वो लोग अपना जेब भरने का काम किया है। आपका घर कहाँ है?
मेरा घर सरजमडी है। आप सामने रहते थे, इस तरह का काम होता था, आप देखते नहीं? मैं 2 से 3 बार यहाँ काम बंद कर चुका हूँ। मैंने जहाँ कमी नजर आता था मैं काम बंद कर देता था, फिर बोलता था कि बढ़िया से काम कीजिए, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, बस काम बढ़िया चाहिए। क्योंकि बहुत ग्रामीण हमारे पास विश्वास से आते थे कि एक पुल बन जाए तो यहाँ हमारे यहाँ साप्ताहिक बाजार लगता है। बहुत सारे इधर नदी उस पार उधर खूंटी जिला होता है, जिनको इलाज के लिए खूंटी ले जाना पड़ता है। अगर इस पुल को बनने के बाद सब बुंडू में जाके सामने करीब 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर होता है, यहाँ जाके इलाज वगैरह करा पाते हैं। लेकिन अब तो यहाँ से साफ देखने से पता चलता है, जो छड़ का स्थिति था अभी तो हम लोग के द्वारा काफी इधर रिपेयरिंग किया गया, उससे साफ पता चलता है कि पुल लगभग 5 साल 10 साल में अपना दम तोड़ देगी। नए पुल का रिपेयरिंग क्यों? जब नया पुल ही बनाना है, पूरी तरह से नया उसका कंस्ट्रक्शन करना है, बगैर उद्घाटन के रिपेयरिंग क्यों? क्या मतलब है? वो तो हम तो नहीं बता पाएंगे, इस विभाग के जो जेई हैं और जो ठेकेदार हैं वो जानेंगे। अभी हमने देखा वहाँ पे मरा हुआ पत्थर भी यूज किया गया, जिसकी वजह से गड़बड़ धंस गया है। वही तो बोले कि यहाँ के जो साइड इंचार्ज थे, हम ठेकेदार को भी मेन ठेकेदार कोई पांडे, क्या नाम है, पांडे कॉन्ट्रैक्शंस। अच्छा। पांडे कॉन्ट्रैक्शंस वाले हैं। हाँ। तो उनका गलती यही है कि जब भी मैंने यहाँ बोलते थे कि यहाँ टिंकू पांडे ही सब कुछ देखेगा, टिंकू पांडे ही ग्रामीण बहुत सारा बोलते हैं कि यहाँ काम ढंग से नहीं हुआ। पंचायत और चुरगी पंचायत को जोड़ने वाली ये पुल है। हाँ, अणकी थाना और हाँ। आपका दसमफोल थाना, हाँ। बुंडू प्रखंड और अणकी प्रखंड को जोड़ने वाला ये पुल है। हजारों लोग प्रतिदिन आते जाते हैं। बुंडू मुख्य बाजार है 5 परगना क्षेत्र का जी। कई पुल भी धंस चुके हैं इस कांची नदी पर, बामलाडी का पुल धंस चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या लगता है कि ये पुल भी उसी कागार में जा रहा है क्या? बिल्कुल, देखने से तो वही लगता है, क्योंकि जैसे उधर मेरा खेत साइड में गार्डवेल बना है, उसमें ग्राउंड लेवल से ही जोड़ के उठा दिया गया। अच्छा। अब नींव ही अच्छा से नहीं रखा जाए तो नींव दिया ही नहीं गया, नींव नहीं, बस जमीन से 1 फीट नीचे ऊपर 14 फीट जोड़ दिया गया। अब दांत में भी होता है तो उसका मसूड़ा मजबूत नहीं होता, दांत कहाँ से मजबूत होगा, वही बात हो जाता है। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम प्रदीप मुंडा, मैं समाज सेवी हूँ। अब फिलहाल मेरा खेत की तरफ डाइवर्सन पूरा धंसने के कगार में था, तो इसलिए ग्राम सभा वाले बोल रहे थे कि गांव से ही मुंशी रखेंगे। हम लोग किसी मुंशी का जरूरत नहीं था। जब मुंशी गांव से 3 4 हम लोग रखे थे और पुल का ये हालत है, तो फिर मुंशी रखने का क्या फायदा। बने रहिए आप आर्या न्यूज झारखंड में तमाम खबरों के लिए। मैं अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ 5 परगना क्षेत्र के बहुत चर्चित जो पुल इस वक्त बन रही है सारजमडी में, उस पुलिया से दे रहा हूँ। और ये कांची नदी है और इस नदी से लगातार इस तरह की परिघटनाएं सामने आती रहती है। बने रहिए आप आर्या न्यूज। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कांची नदी पर बनने वाली है सारजमडी पुल। देखिए किस तरह से गड़बड़ झाला है। ये मोटे मोटे रड आपको दिखाई देंगे। किसी भी चीज की नींव मजबूत होती है तो निश्चित तौर पे वो अच्छा बनता है, गुणवत्तापूर्ण बनता है। और आप यहाँ पर देखते हैं क्या है गुणवत्ता। यहाँ पे साफ तौर पे यहाँ देखिए कि ये नीचे से ही खोखला होता जा रहा है। अगर ये खोखला होता जाएगा, इसमें पानी का जो बहाव है इसमें टकराता जाएगा, तो निश्चित तौर पे इस पुल का क्या होने वाला है आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए ठेकेदार की साफ चोरी पता चल रही है कि आप निश्चित तौर पे इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं लगाया गया होगा, सीमेंट्स नहीं लगाए गए होंगे, जिसकी वजह से इस तरह के जो छड़ हैं वो बाहर आ रहे हैं, क्योंकि इस कंक्रीट को पानी ने धो दिया। सबसे बड़ी बात है, इसको धोने की पानी की जरूरत ही नहीं थी। जब ये डेप्थ पे नीचे से बनता तो निश्चित तौर पे ये मजबूत होता। लेकिन आप देखिए इसकी हालत अभी कितनी बुरी लग रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आने वाले दिन में निश्चित तौर पे ये बामलाडी पुल बनने जा रहा है। जिस तरह से बामलाडी का पुल धंस गया था, जिस तरह से टूट के बह गया था, वही यहाँ पे भी होने वाली है। तो फिर एक बार कोई याद तूफान आएगा और लोग यहाँ पे जो होंगे, ठेकेदार होंगे, जो पदाधिकारी होंगे, वो जो इंजीनियर साहब होंगे, पता नहीं इंजीनियर कहाँ से डिग्रियां लेके आते हैं और किस तरह से पढ़ाई करते हैं। इस तरह की इतनी बड़ी पुल, इतने करोड़ों रुपए की योजना, सरकारी पैसे का किस तरह से बंदर बांट, और ये इंजीनियर देखते कहाँ है। ये निश्चित तौर पर आंख में पट्टियां बांध के आते होंगे, तो तभी इस तरह के पुल यहाँ पे ठेकेदार आराम से बना के यहाँ के पैसे जो है, जनता की गाड़ी कमाई से, टैक्स से जो पैसे आते हैं, उस पैसे को लेके चंपत हो जाते हैं। तो बने रहिए आप आ रहे हैं। मिलते हैं हम लोग एक ग्रामीण से इस वक्त और जानते हैं यहाँ पे सारजमडी की जो पुलिया है, ये जो अणकी प्रखंड को जोड़ती है बुंडू प्रखंड से, ये और इसी से होकर आगे खूंटी की ओर भी रास्ता निकलने वाली, क्या यहाँ पर क्या गड़बड़ी है? यहाँ पे गड़बड़ी तो है, जैसे हाँ। गाढ़ा भी नहीं किया था पहले, हाँ। और इस जमीन खेत लेवल से ही हल्का पुल का ढलाई करके हाँ। छोड़ दिया, और उसके बाद जोड़ाई शुरू कर दिया। हाँ। कोई धंसने का कारण नहीं है। और यहाँ 10 और उसके बाद क्या हुआ ना, हाँ। जोड़ाई कर दिया इधर। हाँ, हाँ। जोड़ाई करने के बाद तुरंत मिट्टी डाल दिया ऊपर में। हाँ। उसके बाद इधर ही हो गया, तो उसकी वजह से धंस गया था। हाँ। तो देखिए ये जो पुलिया है और इसके बगल में जो गार्डवाल बना हुआ था, ये गार्डवाल दरअसल पुल का उद्घाटन भी नहीं हुआ और ये गार्डवाल धंस गया है। और आप सभी जानते हैं कि किस तरह से 5 परगना क्षेत्र में जो कि कांची नदी में बहुत सारे पुल जो हैं वो धंस गए हैं, टूट गए हैं, बिखर गए हैं। उसी कड़ी में
सारजमडी की पुल भी अगली कड़ी में हो सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ आपको दिखाई देगा विजुअल में, ये देखिए यहाँ पर पहले का ये बनाया हुआ है, इसमें गड्ढा नहीं किया हुआ था और ये डायरेक्ट ऊपर से सिर्फ जमीन बना के और इसको यहाँ पे दीवार खड़ा किया गया था, जिसकी वजह से जमीन जब दबा, जिसमें पानी का लेयर घुसने की वजह से ये दब गया, तो उसकी वजह से ये यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो ये धंस गया था ये आपका गार्ड वॉल। फिर से ये काम चल रही है, अभी तक इस पुल का रिपेयरिंग चल रहा है, रिपेयरिंग फिर से चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक पुल जो कि नए रूप से खड़ा हो रहा है, उस पुल में यहाँ पर रिपेयरिंग का काम हो रहा है। रिपेयरिंग तो हम लोग ये जानते हैं कि पुल के उद्घाटन होने के बाद कुछ सालों के बाद अगर ऐसा हो तो कुछ रिपेयरिंग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो रिपेयरिंग अभी किया जा रहा है, जबकि पुल का उद्घाटन 2 साल भी नहीं हुआ और ऐसा स्थिति हुआ तो 5 साल में तो क्या होगा, कहना मुश्किल है। आप सुन सकते हैं सीधे तौर पर ग्रामीण ये कह रहे हैं कि 2 साल में ये स्थिति रहा बिना उद्घाटन के। अभी इस रोड में और इस पुल को होते हुए बहुत बड़ी गाड़ियां कोई नहीं चलती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी गाड़ियां भी चलती हैं, बड़ी गाड़ियां तो ऐसी कोई चलती है नहीं। ऐसे तो हाईवा पर चलता तो ये शायद 2 साल भी नहीं टिकता, अभी जैसे वहाँ देख रहे हो स्थिति से। तो देखिए हाईवा अगर चले तो निश्चित तौर पर ये पुल 2 साल भी नहीं टिकेगा, 2 साल भी नहीं टिक सकता था। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्थिति। अभी यहाँ पर इसको ठेकेदार को ये समझ में आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप दिखाए कैमरामैन से मैं कहूंगा ये दिखाए इसको कि ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर अभी ठेकेदार को होश आया है और यहाँ पे अभी गड्ढा किया जा रहा है और ये नए रूप से फिर बनाने की कोशिश की जा रही है। बने रहिए आप आर्यन न्यूज़ झारखंड में, हम लोग फिर देखेंगे और क्या क्या चीज यहाँ पर किस तरह। चलिए हम लोग को दिखाइए आप लोग। इसमें कितना कढ़ाई से आप लोग ये बालू कितना देते हैं इसमें? 24। और ये आपका इसमें सीमेंट कितना रहता है? सीमेंट कितना कढ़ाई देते हैं? 3 बोरा। 3 बोरा। अच्छा, और ये आपका गिट्टी कितना रहता है? गिट्टी कितना रहता है? 20। अच्छा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर बालू का यूज हो रहा है और ये लगातार इस पुलिया को लेकर शिकायत भी गांव वाले कर रहे थे कि बहुत काफ़ी घटिया काम हो रहा है और अभी तक इसकी उद्घाटन भी नहीं हुआ है। और ये पुलिया आप देख सकते हैं पूरा पुराना हो चुका है और कई जगह इसका जो स्पेन है वो भी नीचे की ओर दब रहा है, जबकि ये कहा जाता है कि जनरली कि बालू के उठाव के कारण ऐसा हो रहा है। कई जगह में बातें उठती है लेकिन यहाँ तो बालू का ऐसा उठाव भी नहीं होता है इस जगह से, लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसा हो रहा है तो निसंदेह ये घटिया काम की वजह से यहाँ पे हो रहा है। बने रहिए आप आर्यन न्यूज़ झारखंड। आइए हम लोग इस पोजीशन में देखते हैं, ये जो यहाँ पे जो पहले गार्डवॉल बनाया गया था वहाँ से ये टूटा हुआ पत्थर है, मारा हुआ पत्थर दिया था। अच्छा, ये मरा हुआ फटने का कारण नहीं भी है, यही कारण है? यही कारण है, इसलिए अच्छा पत्थर नहीं है? नहीं, मरा हुआ पत्थर नहीं टिकेगा ना। अच्छा, नहीं टिकेगा, इसलिए वैसा हो गया। अच्छा, उस वक्त आप लोग नहीं मना किए थे ठेकेदार को? उस समय माने ग्रामीण वो दूसरा तरफ से लाता था, फिर भी यहाँ का भी काम करता था। तो अच्छा, यहाँ पर मतलब लेबर के रूप में काम करते थे इसीलिए लोग नहीं बोलते? हाँ, नहीं बोलते थे। तो ये आप सुन सकते हैं कि गांव के भोले वाली जनता जो होती है उसको किस तरह से ठगने का काम यहाँ पर किया जाता है ठेकेदार के द्वारा। यहाँ पर मरा हुआ पत्थर यूज किया गया और सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ जो भी ग्रामीण है उनको सिर्फ लेबर के रूप में काम कराया जाता है और लेबर के रूप में काम कराते हैं और वो कुछ बोल नहीं पाते हैं अपने वजह से। 200 रुपये 250 रुपये जो भी सरकारी रेट है उस हिसाब से उन लोगों को मिलता है, वो चुप हो जाते हैं और इसी का फायदा उठाते हैं भोली भाली जनता का। गाड़ी कमाई से टैक्स से जो सरकार को पैसा जाती है उस पैसे से इस तरह के पुल पुलिया रोड बनती है, विकास का काम होता है जिससे वर्षों हम लोग यहाँ पर आवागमन कर सकते हैं। लेकिन ठेकेदार किस तरह से बाहर आके इस क्षेत्र को बिचौलिया के माध्यम से यहाँ पर किस तरह से इस चारागाह बनाए हुए हैं आप देख सकते हैं। हम लोग आगे भी चलेंगे और देखेंगे इस पुलिया की क्या स्थिति। यहाँ पे छड़ को ढकने का काम किया जा रहा है और ये काम बदस्तूर कुछ दिनों से चल रहा है, लगातार यहाँ पर रिपेयरिंग का कार्य है। लोग आरोप ये लगाते हैं कि बालू माफिया बालू का खनन करते हुए उत्खनन करते हुए पुल के नीचे कमजोर करते हैं, जबकि इस क्षेत्र में बालू का उठाव बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कुछ दूरी पर होता है। जैसे आपका आराडी डैम के आसपास में ये होता है, इस जगह पे नहीं होता है। कांची नदी पर 2 पुलिया ऑलरेडी पहले ही बह चुकी है जो कि पूरे झारखंड सरकार को हिलाने का काम किया था। कई कारण लगाए जा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सारजमडी की इस पुलिया का अब तक उद्घाटन भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ठेकेदार के द्वारा लीपा पोती और चोरी का काम किया जा रहा है। और इस ठेकेदार की मनमानी देखिए कि इतने दिनों से लगातार ये पुल को बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक ये पुल बना नहीं है। उससे पहले ही पुल क्षतिग्रस्त हो रहा है। तो आप साफ तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं ये मामला। बने रहिए आप आर्यन न्यूज़ झारखंड में। आइए मिलते हैं हम लोग इस वक्त यहाँ पे जो रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है उसको देख रेख कर रहे हैं यहाँ पे मुंशी साहब से मिलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र कुमार। कहाँ से हैं आप? हम तो हैं बिहार से। कितने दिन से ये पुल बन रहा है? बन नहीं रहा, रिपेयरिंग के लिए आए हैं। नहीं, आप लोग कितना दिन से बना रहे हैं? बना नहीं रहे, मतलब 2-3 दिन से रिपेयरिंग के लिए आए हैं, गढ़वाल जोड़वा रहे हैं। तो ये पूछ रहे हम कि पुल का निर्माण कितने दिनों से चल रहा है?
निर्माण तो हम नहीं थे निर्माण, उस टाइम नहीं थे। नहीं। अभी आप क्या कर रहे हैं? ये रिपेयरिंग करवा रहे पुल का उद्घाटन हुआ है क्या? हैं। नहीं जानकारी मुझे जानकारी नहीं है आपको? कोई जानकारी नहीं है? नहीं। ठेकेदार से पूछ लीजिएगा फोन करके पुल का उद्घाटन हुआ है कि नहीं हुआ है। जी ठीक है। जी और आप लोग अभी रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं? जी। क्या रिपेयरिंग चल रहा है? ये फाउंडेशन करे थे, फाउंडेशन क्या हुआ है? फाउंडेशन में कैसे खराब हो गया? वो तो हमको जानकारी नहीं। कैसे जानकारी नहीं है? आप यहाँ पे काम करा रहे हैं, रिपेयरिंग करा रहे हैं, क्या खराब हुआ ये तो जानकारी होगी ना। आप नहीं, इलाज करने के लिए आए हैं, हाँ। आप चिकित्सक हैं यहाँ के, तो फिर क्या चीज का इलाज कर रहे हैं? क्या हुआ? वो रॉड दिख रहा है उसको, रड क्यों दिख रहा है? रड क्या कारण है उसका दिखने का? कारण हम कैसे बताएंगे, हाँ, कारण नहीं पता है आपको? हमको जानकारी नहीं। कितना दिन हो गया इस पुल का निर्माण में? नहीं जानकारी। कोई जानकारी नहीं। तो साफ तौर पे आप सुन सकते हैं कि यहाँ के मुंशी जो है वो कह रहे हैं रिपेयरिंग के काम कराने के लिए आए हैं। और आप जानते हैं कि स्कूल का अब तक उद्घाटन नहीं हुआ है। ये अड़की प्रखंड को और बुंडू प्रखंड को जोड़ने वाली पुल है और इस वक्त लगभग कई सालों से ये कार्य चल रहा है, लेकिन अब तक इसका निर्माण पूरा नहीं हुआ। कुछ और भी ग्रामीण से मिलेंगे, उनसे भी जुड़ेंगे और बातें करेंगे। बने आप आ रहे हैं। देखिए किस तरह से ठेकेदार और इंजीनियर की मिली भगत में काले कारनामे होते हैं। सबसे पहले किसी भी निर्माण कार्य के लिए डीपीआर बनता है और उसके बाद डीपीआर सिलेक्शन होने के बाद उसके लिए अमाउंट तय की जाती है। एक भारी भरकम अमाउंट तय करने के बाद शिलान्यास होता है, काम भी होता है। कुछ ऐसा ही यहाँ भी हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पुल बनाने के बाद यहाँ पे गार्ड वॉल बनाया गया ताकि नदी से जो पानी आए वो इस एरिया को इफेक्ट ना करे और पुल ना तोड़े, लोगों को भी दिक्कतें ना हो। ये पहले बना यहाँ पे और ये धंस गया। आप देख सकते हैं किस तरह से ये रोड को खत्म करते हुए ये गार्ड वॉल धंस गया और उसके बाद अब इसकी रिपेयरिंग की जा रही है। दोबारा पैसा लगाया जा रहा है, ठीक है, श्रम में दोबारा लगाया जा रहा है। श्रम की भी बर्बादी, पैसे की भी बर्बादी। ये है इंजीनियर और ठेकेदार का खेल। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से तो निर्माण किया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं इस जगह को, इस एरिया को आप देखिए, यहाँ से भी आपको छड़ निकला हुआ दिखाई देगा। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से इसको प्लास्टर नहीं किया गया था, जिसकी वजह से यहाँ छड़ निकाला हुआ दिखाई देगा। यहाँ देखिए ये भी गड्ढा हो रहा है। ये जो दीवार है वो बैक की ओर जा रही है, पीछे की ओर जा रही है। हो ना हो ये भी कुछ दिनों के बाद गिरेगा, फिर इसे रिपेयर किया जाएगा, फिर से बनाया जाएगा। तो ये है सरकारी खेल। कहाँ है ऐसे इंजीनियर और कहाँ है ऐसे ठेकेदार? आर्यन न्यूज झारखंड उन्हें खोज रहा है और वो मिल नहीं रहे हैं यहाँ पर इस जगह पे। बने रहिए आप आर्यन न्यूज झारखंड। झारखंड के विभिन्न खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज झारखंड के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जौहार।